नमस्कार मित्रों, आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं जब 1965 का भारत पाक युद्ध भारत के पंजाब की सीमाओं तक पहुंचा कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की इच्छोगिल नहर पर कब्जा किया। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि असल उत्तर की भूमि किस तरह पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बनी और किस तरह हमारे भारतीय जवानों ने असल उत्तर की लड़ाई में फतेह हासिल की। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इच्छोगिल नहर पर कब्जा होने के बाद हमारे भारतीय जवानों को पता चला कि दुश्मन की एक आर्म्ड पंजाब के खेमकरन सेक्टर की ओर बढ़ रही है, जिससे वे अमृतसर पर कब्जा कर सकें। तब लेफ्टिनेंट जानू से टुकड़ियों के वहां से निकलने तक मीडियम मशीन गन से कवर फायर देने को कहा गया। लेफ्टिनेंट जानू ने कवर फायरिंग की, जिससे सभी सैनिक वहां से निकलने लगे। अचानक दुश्मन का एक गोला फटा और उसका टुकड़ा सूबेदार दरियाव सिंह की छाती में धंस गया। वह वहीं पर गिर पड़े। उन्होंने लेफ्टिनेंट जानू से उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने को कहा, लेकिन लेफ्टिनेंट जानू ने उन्हें निकट के एक नाले में खींच लिया। वहां उन्होंने उन्हें पानी पिलाया और उनके घावों की जांच की, जो उन्हें बहुत गंभीर नहीं लगा। उसके बाद उन दोनों ने धीरे से वहां से निकलकर अपने कमांडिंग अफसर को किसी गंभीर हानि के बिना वहां से निकल जाने की सूचना दे दी। सभी जवान गीली वर्दियों में ही पैदल चलते हुए 4 किलोमीटर दूर स्थित डिब्बीपुरा पहुंच गए। वहां उन्होंने भोजन हेतु विराम लिया। उसके बाद वे पुणे 7 किलोमीटर पैदल चलकर चीमा गांव पहुंच गए। 4 ग्रेनेडियर्स को असल उत्तर व चीमा गांव के बीच के इलाके को सुरक्षित रखना था। खेमकरन की ओर जाने वाले जिस मार्ग से पाकिस्तानी टैंकों के हमले की उम्मीद थी, उन्होंने उसके दोनों ओर चौकियां बना ली थीं। 8 सितंबर की सुबह जवानों को गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उन्हें दुश्मन के टैंकों के आने की चेतावनी मिल गई। तभी हमारे भारतीय सैनिकों को सड़क पर दुश्मन के 2 टैंक आते दिखाई दिए। सी कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद सड़क से केवल 30 मीटर की दूरी पर थे और उनकी जीप कपास के खेतों के बीच खड़ी थी। जैसे ही पहला टैंक उनकी गोलीबारी के नज़दीक आया, उन्होंने तुरंत उस पर हमला बोलकर उसे वहीं ध्वस्त कर दिया। वह टैंक उसी समय धूं धूं कर जल गया। यह देखकर उस टैंक के पीछे आ रहे 2 टैंकों के चालक अपने टैंक छोड़कर भाग गए। सुबह 11:30 बजे दूसरा हमला किया गया। हामिद ने एक और टैंक को नष्ट कर दिया और बाकी बचे 2 टैंकों के कर्मी उन्हें छोड़कर भाग गए। दोपहर 2:30 बजे तीसरा हमला हुआ। इस बार निशाने पर बी कंपनी का ठिकाना था। लॉन्स नायक प्रीत सिंह व ग्रेनेडियर सुखपाल, जयराम व श्रीराम ने 2 टैंकों को ध्वस्त कर दिया, जबकि तीसरे टैंक का चालक दल उसे छोड़कर भाग निकला। इसके बाद का पूरा दिन शांति से गुजरा। ग्रेनेडियर्स विजयी रहे। उनके सामने 9 टैंक थे, जिनमें से 2 को वीर अब्दुल हामिद ने और 2 को बी कंपनी के जवानों की आरसीएल गन ने ध्वस्त कर दिया था और बाकी 5 के चालक दल उन्हें छोड़कर भाग निकले। अगले दिन युद्ध में अकेले अब्दुल हामिद ने 3 और टैंकों को नष्ट कर दिया। अगले दिन 10 सितंबर को दुश्मन ने 4 ग्रेनेडियर्स पर भारी बमबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी टैंकों के एक और जत्थे ने हमला कर दिया। वे 3 का समूह बनाकर आए थे। हमीद मोटे पेड़ पौधों के पीछे छुपकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। पहले टैंक के निकट आते ही उन्होंने उसे उड़ा दिया और तुरंत अपने ड्राइवर नसीम को जगह बदलने को कह दिया। वे जैसे ही वहां से हटे, उसी समय एक टैंक के गोले ने ठीक उसी जगह प्रहार किया जहां वे कुछ मिनट पहले मौजूद थे। इसके बाद वीर हामिद जगह बदलकर एक मोटे से बबूल के वृक्ष के पीछे छिप गए। वहां से उन्होंने एक और पैटर्न टैंक को अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने एक और टैंक को मार गिराया। तब तक एक बार फिर बमबारी आरंभ हो चुकी थी। टैंकों ने उनकी आरसीएल जीप को देख लिया और वे उनकी ओर मशीन गन से अंधाधुंध फायर करने लगे। हमीद लगातार जगह बदलकर तथा कपास के लंबे पौधों के खेतों में अपनी जीप को छुपाकर उन्हें चकमा देते रहे। तभी एक अन्य टैंक धीमी गति से उनकी ओर बढ़ने लगा। चूंकि वे दोनों
एक दूसरे को देख चुके थे, इसलिए उन्हें वहां से हटने का मौका नहीं मिला। उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर व लोडर को बाहर कूद जाने को कहा। ड्राइवर नसीम और उनका लोडर कपास के खेत में कूदकर लुढ़कते हुए नाले में चले गए। हामिद व दुश्मन के उस टैंक ने दोनों ने एक दूसरे की ओर निशाना साधा और गोला दाग दिया। दोनों गोले निशाने पर लगे। जोरदार धमाके के साथ चारों ओर आग व धुआं छा गया। जैसे ही टैंक ध्वस्त हुआ, ठीक उसी समय उसके गोले ने आरसीएल जीप पर प्रहार किया। हामिद को बाहर कूदने का मौका नहीं मिला। कान फाड़ देने वाले धमाके के बाद वहां बिल्कुल शांति छा गई। वीर अब्दुल हामिद वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने दुश्मनों के कुल 7 टैंक ध्वस्त किए। उनके साहस व पराक्रम के लिए वीर अब्दुल हामिद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब्दुल हामिद के वीर गति को प्राप्त होने के बाद सुबह 11 बजे दुश्मन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग अपनी जीप में युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ा। रास्ते में उसने अपने सैनिकों को, जीपों और अब्दुल हामिद द्वारा नष्ट टैंकों को देखा। जैसे ही वे लाइट मशीन वाली गन चौकी पर पहुंचा, ग्रेनेडियर सुलेमान अपनी खंदक से बाहर निकलकर खड़े हो गए। जीओसी ने अपनी जीप रोकी और उस अकेले भारतीय सैनिक को अपने पास बुलाया, जिसे वह गलती से पीछे छूटा कोई पाकिस्तानी सैनिक समझ रहा था। जब सैनिक ने उसके आदेश को अनसुना कर दिया तो वह जीप से उतरकर पैदल ही पिस्तौल टटोलते हुए खंदक की ओर आने लगा। तभी शफीक व नौशाद भी उठ खड़े हुए। उस अफसर पर अपनी बंदूकें तान दी और पीछे मुड़कर अपने कमांडर के गोली चलाने के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी उस खतरनाक स्थिति को भांपकर लेफ्टिनेंट जानू फौरन चिल्लाए, फायर! और तभी ऑल्टरी कमांडर ने जीप मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उसके माथे पर एक गोली लगी और वह आगे की ओर गिरकर स्टीयरिंग व्हील पर ढेर हो गया। रोवर जीप तेज गति से निकल भागी, लेकिन ड्राइवर के अलावा उसमें सवार सभी सदस्य गोलियों का शिकार बन गए। कुछ ही मिनट बाद पाकिस्तानी सैनिकों में यह खबर फैल गई कि बड़े इमाम मारे गए हैं। पाकिस्तानियों ने गोलीबारी बंद कर दी और सितंबर की उस गर्म दोपहर में चारों ओर चुप्पी छा गई। दोपहर 3 बजे अचानक एक बार फिर टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ग्रेनेडियर्स ने गिना कि सड़क पर 8 पैटर्न टैंक चले आ रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक में 20 हथियारबंद जवान बैठे हैं। लेकिन वे सैनिक अपने मृत सैनिकों के शव लेने आए थे और कह रहे हैं, जनरल साहब, हम आपको लेने आए हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिक सड़क के दोनों ओर फैल गए और अपने सैनिकों के रक्त रंजित शव एकत्रित करके उन्हें टैंकों पर लाद लिया। जब वे इस कार्य को अंजाम दे रहे थे, उसी समय भारतीय तोपों ने अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी और तेज धमाके के साथ उस इलाके में गोले बरसाने लगे। पाकिस्तानी टैंक तेजी के साथ मुड़े और तीव्र गति से चले गए। गोले बरसने बंद होने के बाद ग्रेनेडियर अपनी खंदकों से बाहर निकले और इलाके का मुआयना करने लगे। जीओसी की स्टार नंबर प्लेट वाली जीप उन्हें सड़क पर खड़ी मिल गई, जिसमें कमांडर का शरीर अभी भी स्टीयरिंग पर औंधा पड़ा था। संभव है कि गोले बरसने से उत्पन्न हलचल में उनकी इस पर नज़र ना पड़ी हो। उसके पास से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि वह पाकिस्तान की एक आर्म डिवीज़न का ऑल्टरी ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर AR शमीम है। उसे पूरे सैन्य सम्मान के सहित डिवीज़न के हेडक्वार्टर में दफना दिया गया। बाद में उस जीओसी की पहचान मेजर जनरल नासिर अहमद खान के रूप में हुई। उसके बाद और कोई हमले नहीं हुए और असल उत्तर का युद्ध यहीं समाप्त हो गया। बाद में 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट को असल उत्तर की बैटल उपाधि व पंजाब की थिएटर उपाधि से सम्मानित किया गया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद को परमवीर चक्र से नवाजा गया, जबकि लेफ्टिनेंट जानू सहित अन्य 9 सैनिकों को युद्ध में दिखाई गई प्रचंड वीरता के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। असल उत्तर की लड़ाई तो समाप्त हो गई, लेकिन भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी भी जारी था। अगली वीडियो में हम फिल्लौरी की लड़ाई की चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमारे भारतीय वीर जवानों के लिए जय हिंद अवश्य लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।